बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। या अल्लाह इन पर, इनकी आल और तमाम सहाबाए किराम पर रहमतें, सलामती और बरकतें नाज़िल फरमा। अस्सलामु अलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे दोस्तों, मेरी बहनों और मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में आपके लिए बहुत ही ख़ास और मुजर्रब वजीफ़ा लाया हूँ, जिसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपका बंद कारोबार चल पड़ेगा। कारोबार की जैसी भी बंदिश होगी वो टूट जाएगी। कारोबार चल रहा था, बंद हो गया, ठप हो गया है, ये वजीफ़ा करें, इंशाअल्लाह तमाम बंदिशें दूर हो जाएंगी। जैसा भी जादू होगा वो टूट जाएगा। बहुत ही पावरफुल अमल है। अपने कारोबार के लिए इस अमल को करें और फिर देखें कि कैसे आपका कारोबार चमकता है। कारोबार के अलावा यह अमल हर तरह के जादू टोने का, हसद का, नजर बद का तोड़ है। इसलिए इस अमल को जादू जैसे मसाइल से छुटकारे के लिए भी ज़रूर करें, ताकि आपकी हर तरह के शर से हिफाजत हो। इस अमल के हवाले से कारगुजारी भी जो आपको सुनाऊंगा, जो जादू के तोड़ के हवाले से और हमारी एक बहन ने हमारे साथ शेयर की है, और अमल का तरीक़ा भी आपको मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। बस आपने वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखना है, ताकि कोई अहम बात आपसे मिस ना हो जाए। प्यारे भाइयों, जादू टोना जैसे मकरूह और कभी अवामिल हमारे मुआशरे में बहुत आम हो चुके हैं, और इसकी बुनियादी वजह बुग़्ज़ और इनाद और हसद है। लोग अपने अंदर की लगी हसद और बुग़्ज़ की आग बुझाने के लिए जादू टोने वगैरह की आड़ लेते हैं। हालांकि जादू टोना मुसलमानों का शियार नहीं है। जादू के अंदर ऐसी खबासतें पाई जाती हैं जिनके बारे में कोई मुसलमान तो क्या, आम इंसान भी सोच नहीं सकता। शैतानी रूह रखने वाले हैं, जादू का इल्म सीखते हैं और जादू करते हैं। याद रहे कि जादू और हसद की वजह से आज हमारे मुआशरे में बहुत से लोगों को परेशानी का सामना है, और इसी वजह से अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि कारोबार में बंदिश है, घर में लड़ाई झगड़े हैं, रिस्क और रोजगार में बंदिश का सामना है, सुस्ती काहिली के अलावा मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से लोग परेशान हैं। तो मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आपको किसी भी किस्म की बंदिश का खदशा है और आपको शक है कि किसी ने आप पर जादू करवाया हुआ है, तो इस अमल को करें। अल्लाह के फजल करम से हर तरह की बंदिश दूर हो जाएगी। मैं आपको अमल का तरीका मुकम्मल तफसील के साथ बताऊंगा, लेकिन पहले आपको इस अमल से जुड़ी एक कारगुजारी सुनाता हूँ कि किस तरह हमारी एक बहन ने यह अमल किया और उनको इस अमल से क्या फ़ायदा हुआ। ये उस बहन की ज़बानी मुलाहजा फरमाइए। ये बहन मैसेज में यूँ लिखती हैं, मोहतरम इस्लामिक टीचर, अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और जज़ाए खैर दे। आपकी वजह से हमें इस्लामिक टीचर जैसा बेहतरीन चैनल मिला। मेरी बड़ी बहन की शादी को 3 साल हो गए। शादी के सिर्फ 15 दिन बाद दोनों मियाँ बीवी के सर में शदीद दर्द रहने लगा, और मेरी बहन के तो कपड़े भी खुद ब खुद ऐसे कट जाते जैसे किसी ने कैंची से कट लगाए हों। वो हर वक्त बीमार रहने लगी। बहुत इलाज करवाया, मगर मर्ज बढ़ता गया। जूं जूं दवा की वाला हिसाब हो रहा था। फिर किसी के कहने पर एक बुजुर्ग के पास गए, तो उन्होंने बताया कि आप दोनों मियाँ बीवी पर किसी ने बहुत सख्त जादू किया है। उन्होंने एक अमल बताया जिसके करने से मेरी बहन पर किया गया सख्त तरीन जादू ख़त्म हो गया। उन्होंने बताया कि एक अंडा और एक लौंग लें और 21 मरतबा उस पर या अल्लाह या आखिर पढ़ कर फूंक दें। फिर उसको घर की छत या दुकान की छत पर लटका दें। हर तरह की बंदिश ख़त्म हो जाएगी और घर में हर तरह की परेशानियां भी ख़त्म हो जाएंगी। शादी के 9 माह बाद उम्मीद से हुई तो 9 माह यही अमल पढ़ती रही, तो अल्लाह पाक ने एक बेटी अता की। फिर कुछ अरसा उसने ये अमल करना छोड़ दिया, तो हासिदों ने दोबारा जादू करवा दिया। माशाल्लाह मेरी बहन आलमा है और शादी से पहले भी शरई पर्दा करती थी। जब बेटी 9 माह की हुई तो उसको दोबारा डिप्रेशन हो गया। हर एक को अपना दुश्मन समझती थी। हर वक्त रोते रहना, खुदकुशी की कोशिश करना। हम उसे अपने घर ले आए और उसका काफ़ी डॉक्टरी इलाज भी करवाया। नफ्सियाती अमराज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स को भी दिखाया, मगर फ़र्क ना पड़ा। फिर एक मरतबा इस अमल को दोबारा से किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो गई है और अपने घर चली गई है। इस बात को 5 साल हो चुके हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं और बहुत खुश हैं। अल्लाह से दुआ है कि वो किसी भी मुसलमान को बंदिश रिस्क से हमकिनार या उसका शिकार ना करे,
اور अल्लाह सबको अपने ख़जाने से वसी और कुशादा रिस्क अता करे। प्यारी बहनों और मेरे भाइयों, आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि यह अमल कैसा पावरफुल है। याद रहे कि यह अमल सिर्फ जादू के लिए नहीं बल्कि पहले भी बताया कि हर किस्म की बंदिश को दूर करने के लिए यह अमल बहुत ही ख़ास है। इसलिए आप इस अमल को किसी भी तरह की बंदिश के लिए कर सकते हैं, चाहे कारोबार हो, शादी की बंदिश हो या कोई और बंदिश हो। इस अमल को करें और हर तरह के जादू के लिए भी ये मुजर्रब है। जैसा कि आपने मुलाहिज़ा कर ही लिया, चलिए अब इस अमल का तरीका गौर से और तवज्जो के साथ सुन लीजिए। आपने चूंकि ये अमल एक दाने लौंग और एक अदद अंडे पर करना है, तो पहले से अपने पास ये दोनों चीज़ें ले लें और बावजू हालत में क़िबला रुख बैठ जाएं। सबसे पहले 3, 5 या 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये दो इसमें मुबारक या अल्लाहु या आखिरु, या अल्लाहु या आखिरु 21 मरतबा पढ़ें और आखिर में दोबारा दुरूद पाक पढ़ें और अंडे और लौंग के ऊपर फूंक दें। अब इस अंडे और लौंग को घर की छत पर किसी भी जगह पर लटका दें। अगर घर में मसाइल हैं और अगर दुकान और कारोबार की बंदिश है तो फिर दुकान की छत पर इस अंडे और लौंग के दाने को लटका दें। इस अमल की बरकत से इंशाअल्लाह हर बंदिश खत्म होगी और जादू टोने का असर ज़ाइल हो जाएगा। खुद भी पूरे यकीन के साथ ये अमल करें और वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर भी करें। प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, जादू करना कितना बड़ा गुनाह है और कितना बड़ा जुर्म है, इसके बारे में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जादूगर मुर्तद से भी बड़ा मुजरिम है। वो कहते हैं कि एक मुर्तद का जुर्म सिर्फ उसकी ज़ात तक महदूद रहता है, लेकिन जादूगर की वजह से पूरा मुआशरा फसाद की लपेट में आ जाता है। जादू का इतना बड़ा गुनाह इसलिए है कि इसमें बराह रास्त शैतान, इब्लीस और उसकी औलाद से मदद मांगी जाती है। जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें अल्लाह और उसके रसूल का इनकार और उनकी शान में गुस्ताखी की जाती है। फिर इब्लीस या उसकी औलाद को माबूद या मददगार मानकर उनसे मदद मांगी जाती है। सख्त तरीन जादू में तो नाउज़ुबिल्लाह कुरान पाक को उल्टा लिखा या पढ़ा जाता है या हराम और गलीज़ स्याही से लिखा जाता है, जिससे शयातीन बहुत खुश होते हैं और उस जादूगर के ताबे बहुत सी शैतानी बलाएं कर दी जाती हैं जो जादूगर के काम आती हैं और फिर इन्हीं शैतानी ताकतों का इस्तेमाल जादू में किया जाता है। ये सिर्फ एक झलक आपके साथ शेयर की गई है, वरना जादू टोनों में इससे भी बढ़कर खबासतें इख्तियार की जाती हैं। अब जो मुसलमान आमिलों के चक्कर में पड़ते हैं वो खुद ही अंदाज़ा लगा लीजिए कि किस कदर मकरूह और कभी अमल का इर्तिकाब करने वालों के पास वो अपनी हाजात लेकर जा रहे हैं। मुसलमानों को चाहिए कि वो ऐसे कामों से कोसों दूर रहें, क्योंकि ऐसा काम मुसलमानों के लिए शायान शान नहीं। लेकिन बड़े अफसोस ही की बात है कि इन कबाहतों के बावजूद भी हमारे मुआशरे में जादू टोने का सहारा लिया जाता है। प्यारे भाइयों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक